आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर की एक ऐसी अनसुनी यात्रा पर ले जाने वाले हैं जहां हर कदम पर एक चमत्कार, हर दीवार पर एक कथा और हर कोने में एक रहस्य छिपा हुआ है। शायद आपने ये नहीं सुना होगा कि खाटू श्याम मंदिर की नींव एक ऐसी कहानी पर टिकी है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। ये मंदिर केवल पत्थरों से बनी एक रचना नहीं, बल्कि ये भीष्म पितामह के वचन, एक वीर योद्धा की आत्मत्याग और श्री कृष्ण के आशीर्वाद का साक्षात प्रतीक है। लेकिन ये मंदिर केवल इस पौराणिक कथा से ही अद्भुत नहीं बनता। इसकी भव्यता और रहस्यमय घटनाएं इसे और अधिक अलौकिक बनाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्याम बाबा की प्रतिमा एक ऐसे कुएं से प्राप्त हुई थी जिसे आज श्याम कुंड कहा जाता है। इस कुंड के जल को अमृत तुल्य माना जाता है और मान्यता है कि इसका स्पर्श मात्र भी व्यक्ति के समस्त पापों को नाश कर देता है। लेकिन इस कुंड में पानी कहां से आता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मंदिर में एक और अद्भुत परंपरा निभाई जाती है। यहाँ पर एक खास तरह का निशान चढ़ाया जाता है। ये कोई साधारण प्रतीक नहीं, बल्कि श्रद्धा, नियम और संयम का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी भक्त ये निशान पूरे नियम और भक्ति भाव से चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ तक कि कई भक्तों के अनुभव इस बात की गवाही देते हैं कि जिन इच्छाओं को उन्होंने वर्षों तक मन में संजोया, वे खाटू श्याम के दरबार में निशान चढ़ाने के बाद पूर्ण हुई। परंतु सवाल ये उठता है कि ये मात्र विश्वास है या इसके पीछे भी कोई अज्ञात शक्ति है। खाटू श्याम मंदिर का सबसे चौंकाने वाला रहस्य एक शिवलिंग से जुड़ा है जो मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, तब कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। इतना ही नहीं, खाटू श्याम के दर्शन के दौरान एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु अक्सर कहते हैं कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई कहता है कि बाबा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए, तो कोई बताता है कि उसने वहां अपने जीवन की सबसे कठिन समस्या का हल पाया। और इन सब अनुभवों में एक बात समान है, एक रहस्यमयी शक्ति जो खाटू श्याम मंदिर को केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक अलौकिक अनुभव बना देती है। इस मंदिर की शक्तियों की गूंज केवल भारत में ही नहीं, विदेशों तक फैली है। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसे भक्त भी प्रतिवर्ष खाटू श्याम जी की निशान यात्रा में भाग लेने भारत आते हैं। ये भक्ति की वो डोर है जो ना जाति देखती है, ना धर्म, ना देश। यहाँ सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, श्रद्धा। तो क्या आप तैयार हैं इस मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जो सदियों से छिपे हैं? यदि हाँ, तो जुड़िए हमारे साथ इस खास डॉक्यूमेंट्री वीडियो में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे खाटू श्याम मंदिर की उन गलियों में जहां इतिहास, रहस्य और भक्ति एक साथ मिलते हैं। ये केवल एक यात्रा नहीं होगी, ये आपके विश्वास को एक नई दिशा देने वाली अनुभव यात्रा होगी। क्योंकि ये केवल एक मंदिर नहीं, एक चमत्कार है, खाटू श्याम का चमत्कार। चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इस रहस्यमयी और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लेकिन ये वरदान किस स्थिति में दिया गया है, इसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये तो आपने अक्सर ही सुना होगा। लेकिन हारे का सहारा बनने के पीछे की कहानी से शायद ही आप परिचित होंगे। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको महाभारत की उस कथा में जो आपने नहीं सुनी होगी। तो आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की इस पवित्र कथा के बारे में। दोस्तों, इस कथा की शुरुआत होती है एक भयानक षड्यंत्र से जो दुर्योधन ने पांचों पांडवों को मारने के लिए रचा था।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध दर्शाया गया है। दुर्योधन हमेशा से ही पांडवों को पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से उसके अंदर पांडवों के प्रति इतनी ज्यादा घृणा थी कि वह उन्हें किसी भी कीमत पर मारना ही चाहता था। जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, तब दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो ये राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भी भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम पांडवों के रुकने का प्रबंध करो। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, ठीक है पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वाराणावत भेज दें। दुर्योधन ने वाराणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वाराणावत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चला तो वे तुरंत ही वाराणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज रहा हूँ। जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलनी जलकर मर गई। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलनी और उसके बेटों को पांडवों का शव समझकर अंत्येष्टि करवा दी। लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडव जिन हिंडनी नदी किनारे पहुंच गए थे, जहां पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका में सवार होकर वे नदी के उस पार पहुंच गए। नदी पार पहुंचने के बाद वो सभी एक जंगल में पहुंचे। वहीं पर हिड्डिम नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिड्डिम हिडिंबा पर अपना जोर चलाता था और उससे मानवों का मांस लाने के लिए कहता था। मजबूरी में हिडिंबा को भी ऐसा करना ही पड़ता था। रात के समय जब सभी पांडव सो रहे थे तो उनमें से भीम सभी का पहरा दे रहे थे। जब हिडिंबा अपने भाई हिड्डिम के आदेश पर पांडवों को मारने के लिए गई, तभी उसकी नजर भीम पर गई और वो भीम को देखकर मोहित हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। भीम को मोहित करने के लिए हिडिंबा ने सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और भीम के पास गई। लेकिन इसी बीच हिडिंबा का भाई हिड्डिम वहां आ गया, जो पांडवों को मारकर उनका मांस खाना चाहता था। उसने भीम पर हमला कर दिया, जिससे भीम और हिड्डिम के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भीमसेन की विजय हुई और हिड्डिम मारा गया। इसके बाद हिडिंबा अपने असली रूप में आई और उसने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन भीम ने यह कहकर विवाह से इनकार कर दिया कि तुम राक्षस कुल की हो। इसके बाद हिडिंबा माता कुंती के पास गई, उनसे भीम और अपने विवाह की बात कहने लगी। तब कुंती विवाह के लिए तो मान गई, लेकिन उन्होंने हिडिंबा के सामने एक शर्त भी रख दी। शर्त के अनुसार भीम हिडिंबा के साथ केवल तब तक ही रहेगा जब तक कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। हिडिंबा भीम के साथ विवाह करना चाहती थी, इसलिए वो इस शर्त को मान गई। इसके बाद दोनों का गंधर्व विवाह हुआ और वो जंगल में साथ रहने लगे। कुछ समय बाद हिडिंबा और भीम का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। समय बीता और घटोत्कच का विवाह दैत्य राज मोरा की बेटी अहिलावती के साथ हुआ, जिन्हें मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिलावती के दो पुत्र हुए। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा रखा गया। बर्बरीक ने शस्त्र, शास्त्र और अन्य सभी ज्ञान अपनी मां अहिलावती का आशीर्वाद लेकर प्राप्त किए। उन्होंने ही बर्बरीक को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद भगवान शिव ने बर्बरीक से प्रसन्न होकर उन्हें 3 अभेद्य बाण दिए, जो कि पूरी सेना का विनाश कर वापस तरकश में आ सकते हैं। समय बीता और जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया।
अब वैसे तो देखा जाए बर्बरीक को पांडवों की तरफ से ही लड़ना था, लेकिन इसी बीच उनका एक वचन था जो उन्होंने अपनी माँ से लिया था कि वे हमेशा हारे की तरफ से ही लड़ेंगे। उनका ये वचन ही आगे चलकर हारे का सहारा नाम की नींव बना। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए, अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वे कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वह बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। ये सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति ये दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी, देव तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर मर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्धान हो गए। तो दोस्तों, ये था बर्बरीक से 3 बाणधारी हारे का सहारा और खाटू श्याम तक का बनने का सफर।